नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताज़ा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। सूफी नौसी कादरी ने आई लव यू मोहम्मद वाक्य पर मीडिया के समक्ष अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि आई लव यू मोहम्मद मोहब्बत का पैगाम है और हमारे दिल की धड़कन भी है। साथ ही उन्होंने मस्जिद में नमाज न अदा करने के विवादित बयान पर अपनी तीखी नाराजगी भी जाहिर की है। आई लव मोहम्मद पे जो विवाद है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये विवाद फैला हुआ है। हम चाहते कि आई लव मोहम्मद पे विवाद क्यों हो रहा है। आई लव मोहम्मद का मायने सिर्फ एक प्यार करना है और ये बात सभी को मालूम है। आई लव मोहम्मद हमारे दिलों की धड़कन है। हमारे आका नामदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारे दिली गहराइयों के रिश्ते हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल कायनात के पैगंबर है। और इस आई लव यू मोहम्मद पे आप लोगों ने किस लिए विवाद कर रहे हो। और जो लोग बोल रहे हैं आई लव यू मोहम्मद कहने पे मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इन मुकदमों से डरने वाले नहीं है। अगर आई लव मोहम्मद कहने पे हम पे मुकदमा दर्ज होता है तो हमारी जिंदगी उन्हीं के लिए, हमारा जीना मरना सब कुछ रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान। और आप लोग हम पे मुकदमा करिए, हम मुकदमा करवाने के लिए तैयार है, क्योंकि जिंदगी है नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। तो कुर्बान मेरे माँ बाप भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुर्बान। और अगर हम पे फकर हमें आई लव मोहम्मद कहने पे विवाद किया है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, तो हम कहते हैं हम पे मुकदमा दर्ज करिए आप। और हम आई लव मोहम्मद बोलने से ना हमें कोई रोकने वाला पैदा हुआ है, ना हमको कोई रोकेगा। आखिरी सांस तक के अगर खून की धारे भी हमें देनी पड़ जाए तो हमारी खून के धारे भी बोलेगी आई लव मोहम्मद लिखेगी और पूरी दुनिया के अंदर लोग देखेंगे। जिन लोगों ने विवाद किया है, आई लव मोहम्मद हमारे लोगों की धड़कन है। हम एक हिंदुस्तानी है और हम इसी हिंदुस्तान में पैदा हुए, इसी हिंदुस्तान के अंदर हमें इसी मत्ती में हमें जाना है। और हम यहाँ से लेकर आई लव यू मोहम्मद भी बोलेंगे। अमन चाहते हैं हम लोग एक बाअमन लोग हैं। हम मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, यहाँ से कोई नफरत फैलाने का पैगाम नहीं दे रहे। कोई करना एक शख्स ने सोशल मीडिया पे हमने देखा है, बोल रहे हैं स्टेशन के पास में एक मस्जिद है, वहाँ से उन लोगों ने बोला है कि यहाँ से 15 दिन तक क्या आप नमाज अदा कर सकते हैं, 15 दिन के बाद में कोई नमाज अदा नहीं होगी। तो भाई आप किस लिए मना कर रहे हो हमें नमाज पढ़ने को। आपको इतनी अनुमति किसने दी है भाई, किसका अधिकार है। वो कौन लोग है जो लोग आपको ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ोगे। या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंखों की ठंडक है नमाज। आप लोग कौन होते हो हमें नमाज से रोकने वाले। और जिस शख्स ने बात बोली है कि 15 दिन के बाद यहाँ नमाज नहीं होगी, 15 दिन तक के नमाज अदा कर लीजिए, वहाँ पहले से नमाज होके आ रही है मस्जिद में। और वो जो मस्जिद है वो वक्त बोर में भी है, ऐसा नहीं है कि कोई बिना वक्त बोर के मस्जिद है, वो वक्त बोर में है बाकायदा। आप लोग क्यों रोक रहे हो भाई हमें। और अगर आप कहते हो नमाज नहीं होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ से आपको 15 दिन के बाद भी नमाज अदा करके दिखाएंगे। आप पे किसी बाप में या किसी की माँ ने इतना दूध पिलाया आपको, तो हमें वहाँ नमाज पढ़ने से रोक के दिखा दीजिए आप। हम वहाँ से आएंगे और नमाज पढ़ के दिखाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये नमाज को रोकने का अधिकार आप लोगों का नहीं है भाई।